इसकी दुर्लभता को समझना है। जब तक नहीं समझे तब तक हम इसका सदुपयोग नहीं कर पाएंगे, ना ही कर रहे हैं, दुरुपयोग ही करेंगे। जैसे हम रास्ते में जा रहे थे, एक अंगूठी मिल गया हमें, हमने देखा, लगा कि कांच का टुकड़ा है, तो हम इधर उधर रख लिए, नहाने गए, बाथरूम में भी रख लिए। एक जौहरी हमारे घर आए थे, उनका ध्यान उस अंगूठे के ऊपर गया। उन्होंने कहा, जी ये क्या है? तो आपने कहा, जी ये तो रास्ते में मिला था पड़ा हुआ। बोले जरा लाना। वो गौर से देखे, अरे ये कोई कांच का टुकड़ा नहीं है, ये तो हीरा है, हीरा। 10 लाख मूल्य है इसका। तो आपने कहा, जी 10 लाख। आप दौड़े, उसको लेकर तिजोरी में ताला बंद करके रख दिया। पहले मूल्य नहीं समझे थे, इधर उधर फेंक रहे थे, दुरुपयोग कर रहे थे। जैसे ही मूल्य समझे, उसको संभाल के रखे। ऐसे ही जब तक इस मानव शरीर के मूल्य को हम नहीं समझेंगे, तब तक इसका दुरुपयोग ही करेंगे। समझना अत्यंत आवश्यक है। अभी 30 साल बीत गया, 40 साल बीत गया, 50 साल बीत गया, ठीक है, नहीं समझे, लेकिन अगर आज समझ जाएं तो जो बचे हुए दिन हैं हमारे जीवन के, वो तो हम सदुपयोग कर सकते हैं। एक मंत्र के द्वारा हमें समझेंगे। वो मंत्र है, आहार निद्रा भय में सामान्य मेता पशु पशुभिर्नृणानाम ज्ञानम हितेषाम अधिको विशेषो ज्ञाने हीना पशुभिर समाना। ये मंत्र कह रहा है, ध्यान दीजिए, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इन 4 विषयों में हम सब मनुष्य पशु पक्षियों के बराबर हैं। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिए। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इन सब विषयों में हम मनुष्य पशु पक्षियों के बराबर हैं। भाई, हम भोजन करते हैं, वे भी भोजन करते हैं, हम सोते हैं, वे भी सोते हैं, हमें भय होता है, उन्हें भी भय होता है, हम विषय भोग करते हैं, वो भी विषय भोग करते हैं। तो इस हिसाब से हम सब इनके बराबर के हैं। लेकिन वास्तव में तो ये है कि हम सब मनुष्य इन 4 विषयों में पशु पक्षियों के बराबर के नहीं हैं, इनसे गए गुजरे हैं। इनके बराबरी हम कर ही नहीं सकते। हाँ, देख लीजिए, पहले ले लीजिए आहार के विषय में। आहार माने भोजन। पशु पक्षी वही भोजन करते हैं जैसा भगवान ने उनको दिया। जैसा जैसा भगवान ने और प्रकृति ने उनको दिया, वे वैसा वैसा ही खाए और अपना जीवन बिताए। लेकिन हम सब कैसा भोजन करते हैं? जैसे भगवान ने दिया वैसे नहीं, और उसमें नमक, मिर्च, लाल मिर्च आदि डालकर, छौंक कर, पघार कर, उसको बिगाड़ कर खाते हैं, जिसके कारण स्वरूप छोटे छोटे बच्चों को भी बड़ी बड़ी बीमारी हो रही है। आपने कभी सुना है किसी कुत्ते को हार्ट अटैक हुआ है? नहीं होता, मनुष्य को होता है। क्यों? क्योंकि जैसा भगवान ने दिया हम वैसा नहीं खाते हैं। स्वाद के पीछे हम उसको और बिगाड़ कर अपना नुकसान करते हैं। तो फिर हम आहार के विषय में पशु पक्षियों की बराबरी कैसे करेंगे? वो तो हमसे बेटर है। दूसरा, निद्रा, सोना। पशु पक्षियों का सोने का टाइम फिक्स है। सांझ हो गई, बिन बुलाए सब पंछियां अपने अपने घोंसले चले जाते हैं। सुबह सूर्य उदय होने से पहले वो उड़ जाते हैं। उनका टाइम फिक्स है। लेकिन हम सब का कोई टाइम नहीं। आज अजी कथा में कलश यात्रा थी, तो सुबह से थक गए हैं, तो पलंग पे खर्राटे मारकर 8 बजे ही सो गए।
कल हमारे मित्र आए थे, दूर से दिल्ली से आए थे, तो हम उनको बुलाया, जी बैठो बैठो, आप तो बड़े दिन के बाद आए हैं, खाओ पियो और चलो कुछ कोई मूवी देखते हैं। चैनल चेंज करते गए और बातें करते गए, तो रात के 4 बजे, रात के नहीं सुबह 4 बजे सोए तो दिन के 12 बजे उठ रहे हैं। कौन सा नियम, कौन सा टाइम? तीसरा भय। हाँ, हमें जैसे भय है पशु पक्षियों को भी भय है। आप रास्ते में जा रहे हैं, अंधेरा था, आपने किसी एक सांप चल जा रहा था, आपने देखा नहीं, आप उसके ऊपर पैर रखे, वो मुड़ा और डसा, क्या आप उसके दुश्मन थे? ना जी ना। वो तो बेचारा, उसको भय हो गया कि ये मनुष्य मुझे मार ना दे, उससे पहले उसने डस लिया। उनको भय है, लेकिन हमारा भय उनसे करोड़ों गुना ज्यादा है। माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे, पति, धन संपत्ति, कहीं खो ना जाए, कोई छूट ना जाए, कोई मर ना जाए, निरंतर हम पल पल भय में जी रहे हैं। तो हम कैसे उनके बराबरी करें? चौथा, मैथुन, विषय भोग। पशु पक्षियों का टाइम है, फिक्स नियम है उनका, लेकिन हम सब मनुष्यों का कोई नियम नहीं है। और प्रत्येक इंद्रिय की विषयों को भोगने के लिए करोड़ों सामान इकट्ठा कर लिए, लेकिन तब भी हम अतृप्त हैं, अशांत हैं। फिर हम कैसे पशु पक्षियों के बराबरी करें? अरे उनके पास तो ऐसे ऐसे गुण हैं जो हम में नहीं है। हम उपमा देते हैं, एक उदाहरण देते हैं। अजी क्या आवाज है कोयल की तरह, क्या चाल है हिरनी की तरह। एक बाह्य पंछी है, आप लोग नाम सुने होंगे, उसके लिए तो साइंस भी फेल हो गया। वो बाह्य पंछी ऐसा घोंसला बनाता है कि एक ही घोंसले में 2-2 कमरे, एक ड्राइंग रूम, एक बेडरूम। हमारे बच्चे तो ऐसे बनाने के लिए पूरा सिविल इंजीनियरिंग का पढ़ाई करनी पड़ेगी। उन बाह्य पंछी को कौन सिखाया? आज तक पूरे विश्व के पुलिस कुत्तों के पीछे पीछे भागते हैं, अर्थात कुत्ता जाएगा, पहले देखेगा चोर किस रास्ते से गुजरा है, तब पुलिस जाकर पकड़ती है। अर्थात उनमें ऐसे ऐसे गुण हैं जो हम में नहीं है। फिर ये मानव शरीर की इतनी गुणगान क्यों गाया गया? ये क्यों कहा गया कि हम इन पशु पक्षी जीव कीट पतंग से उच्चतर हैं? ये उसी मंत्र के अगले पंक्ति में है, ज्ञानम हितेषाम अधिको विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिर समाना। हमारे पास भगवान ने ऐसा एक वस्तु दिया है जिसके कारण हम सब इन पशु पक्षी कीट पतंग से उच्चतर हैं। वो है ज्ञान। तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान ने जो हमें बुद्धि दिया है, वो इन पशु पक्षियों के पास नहीं है। हम ज्ञान प्रधान जीव हैं। हम ये समझ सकते हैं कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मेरा कौन है, ये संसार का स्वरूप क्या है, और उस तरह के हम कर्म करके भगवान को प्राप्त भी कर सकते हैं। ये जो ज्ञान, तत्व ज्ञान को समझने वाली बुद्धि इन पशु पक्षियों को नहीं मिला है। 84 लाख प्रकार के शरीर में केवल इस मनुष्य शरीर को ही भगवान ने दिया है। ये प्रथम रहस्य है, दुर्लभ वस्तु जो हमारे पास है। अभी अगर कोई कुत्ता इस हॉल में आ जाए तो आप क्या कहेंगे? ए गेट आउट। तो वो कहेगा क्यों? क्यों गेट आउट? आपका भगवान मेरा भगवान, आप भगवान के बारे में सुने, मैं क्यों ना सुनूं? तो आप कहेंगे भैया तेरे पास वो वस्तु नहीं है जो हमें भगवान ने दिया है। खाना पीना, सोना, बच्चा पैदा करना, ये सब तो बुद्धि उनको दिया गया है, लेकिन तत्व ज्ञान को समझने वाली जो बुद्धि है, जो ज्ञान है, वो केवल हम मनुष्य को मिला है। ये विशेष रहस्य है।
तो अब हम समझ गए कि हम मनुष्य इन पशु पक्षी कीट पतंग से कैसे उच्चतर हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो और आगे बढ़ गए जी। वे कह रहे हैं, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, अरे बड़े भाग है जो मानव शरीर मिला, सुर दुर्लभ है, सुर दुर्लभ। सुर माने देवताओं को भी दुर्लभ। अरे देवताओं को दुर्लभ? अब प्रश्न वही है, ये मनुष्य शरीर देवताओं से दुर्लभ कैसे है? क्योंकि उनका तो दिव्य शरीर है और उनका तो दिव्य ज्ञान भी है, तो फिर हम उनसे श्रेष्ठतर कैसे हैं?